राधे। पिछले अध्याय में हमने देखा कि दानवों से पराजित होकर देवता भगवान श्रीहरि विष्णु की शरण में पहुंचते हैं। भगवान उन्हें क्षीर सागर के मंथन का दिव्य उपाय बताते हैं जिससे अमृत की प्राप्ति हो सके। इसके बाद देवता और असुर आपसी संधि करके मिलकर समुद्र मंथन का आरंभ करते हैं। जैसे ही क्षीर सागर का मंथन शुरू होता है, मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोनों पक्ष अपनी पूरी शक्ति और उत्साह के साथ मंथन प्रारंभ करते हैं, लेकिन जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ता है, समुद्र की गहराइयों से एक एक करके अनेक रहस्यमयी और दिव्य वस्तुएं प्रकट होने लगती हैं। सबसे पहले प्रकट होता है अत्यंत भयंकर और विनाशकारी हलाहल विष। उसकी ज्वाला और प्रभाव इतना तीव्र होता है कि तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता है। देवता और असुर दोनों ही इस संकट से व्याकुल होकर भगवान श्रीहरि विष्णु की शरण में पहुंचते हैं। भगवान विष्णु के निर्देश पर सभी देवता भगवान शिव के पास जाते हैं और उनसे इस भयंकर संकट के समाधान की प्रार्थना करते हैं। समस्त सृष्टि की रक्षा हेतु भगवान शिव अत्यंत करुणा से उस हलाहल विष का पान कर लेते हैं। देवी पार्वती की अनुमति लेकर जब वे उस विष को ग्रहण करते हैं तो उसका प्रभाव उनके कंठ में रुक जाता है और वे नीलकंठ कहलाते हैं। जब भगवान शिव इस विष का पान कर रहे थे, तब उसकी कुछ बूंदें उनके हाथों से छलककर पृथ्वी पर गिर जाती हैं। वे बूंदें पृथ्वी पर गिरकर बिच्छुओं, नागों, विषैले पौधों और अन्य विषैले जीवों में समा जाती हैं, जिससे उनकी प्रकृति विषैली हो जाती है। इसके पश्चात भगवान शिव के इस महान त्याग से समस्त सृष्टि संकट मुक्त हो जाती है, चारों ओर शांति स्थापित हो जाती है और देवता तथा असुर पुनः उत्साह और ऊर्जा से भर जाते हैं। इसके बाद सभी मिलकर पुनः पूरी शक्ति और श्रद्धा के साथ समुद्र मंथन करने लगते हैं। कुछ समय बाद प्रकट हुई। देखिए, ऋषि मुनियों के लिए गाय अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वह उन्हें जीवन यापन करने और यज्ञ करने के लिए दूध और घी जैसे अमूल्य धन प्रदान करती है। इसलिए यह सुरभि गाय जर्शियों को प्रदान की गई। अब सुरभि गाय के बाद उस समुद्र की लहरों से बाहर आया उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा। उसका रंग चंद्रमा के समान श्वेत था। उसे देखते ही बलि महाराज ने उसकी मांग की। देवराज इंद्र को भगवान नारायण की बात याद थी, इसलिए उन्होंने कोई भी विवाद किए बिना वह घोड़ा बलि महाराज को दे दिया। उच्चैःश्रवा के बाद उस मंथन से बाहर आया ऐरावत हाथी। उसका रंग भी श्वेत था, उसके 4 दांत थे और ऐरावत के साथ 8 दिग्गज अर्थात 8 दिशाओं की रक्षा करने वाले हाथी प्रकट हुए। उनके साथ 8 हथनियां भी थी। तत्पश्चात समुद्र से कौस्तुभ मणि और पद्मराग मणि उत्पन्न हुई। भगवान श्री हरि ने उन्हें अपने वक्षस्थल पर धारण किया। 8 इसके बाद वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया गया और बादलों ने प्रत्यक्ष रूप में वहां उपस्थित होकर ढोल, गड्ढे, शंख, बांसुरियां बजाई। समुद्र ने उन्हें पीले रश्मि वस्त्र प्रदान किए। वरुण देव ने दिव्य फूलों की माला अर्पित की और विश्वकर्मा ने बहुमूल्य आभूषण दिए। ब्रह्मा जी ने उनके हाथ में पकड़ने के लिए कमल पुष्प दिया और इस प्रकार उनका अभिषेक पूरा होने के बाद वे अपने हाथों में वरमाला लेकर पूरी सभा में विचरण करने लगी। लक्ष्मी देवी ने सोचा, एवं विमृश्य व्यभिचार सद्गुण वरम निज कश्यप गुणा स्वयं वरम। यहाँ उपस्थित सभी लोगों में से कोई ऐसा नहीं है जो सभी सद्गुणों से पूर्ण हो। किसी ने तपस्या की है लेकिन क्रोध को वश में नहीं कर पाया। किसी के पास महान विद्वत्ता है लेकिन उसकी भौतिक भोग विलास की इच्छा समाप्त नहीं हुई। कोई महान पुरुष है लेकिन वह कर्म के नियंत्रण में है और यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी पर आश्रित है, इसलिए वह सर्वोच्च नियंता परमेश्वर नहीं हो सकता। इस प्रकार
गंभीरता पूर्वक विचार विमर्श करने के बाद श्री रामा देवी ने भगवान मुकुंद को अपने पति के रूप में चुना। उन्होंने कमल के 9 पुष्पों की माला भगवान को पहनाई और स्वयं भगवान के साथ जाकर खड़ी हो गई। भगवान श्री नारायण ने भी उनका स्वीकार किया और इस शुभ घड़ी का उत्सव मनाने के लिए सभी गंधर्व गण और उनकी पत्नियां विभिन्न वाद्य यंत्र बजाने और गाने लगे। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और ऋषियों ने वैदिक मंत्र उच्चारण किए। इस प्रकार समुद्र मंथन के मध्य में ही भगवान नारायण का श्रीमती लक्ष्मी देवी के साथ विवाह संपन्न हुआ। और फिर एक बार समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और इस बार आप जानते हैं उसमें से क्या निकला। इस बार मदिरा प्रेमियों को अपने नियंत्रण में करने वाली कमलनेनी वारुणी देवी प्रकट हुई। भगवान की अनुमति लेकर दानवों ने उनका स्वीकार किया। फिर से मंथन प्रारंभ हुआ और आखिरकार प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। समुद्र की उत्तम लहरों से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसकी भुजाएं अत्यंत बलिष्ठ थीं। उसका कंठ शंख के समान पड़ी 3 रेखाओं से अंकित था। वह नव यौवन से भरपूर था और उसका कांतिमान शरीर दिव्य आभूषणों एवं वस्त्रों से सुसज्जित था। उसने पीले वस्त्र धारण किए हुए थे और उसके हाथ में एक स्वर्णिम कलश था। और आप जानते हैं यह दिव्य पुरुष कौन था? वे थे भगवान विष्णु के कला अवतार और आयुर्वेद के मूल प्रवर्तक साक्षात धन्वंतरी देव। और उनके हाथ में ऊपर तक लबालब भरा हुआ अमृत का कलश था। अब देखिए, जैसे ही असुरों ने धन्वंतरी देव और अमृत कलश को देखा, उन्होंने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। वे तुरंत उनके पीछे भागे और अमृत कलश को उनके हाथों से छीन लिया। यह देखकर सभी देवतागण निराश हो गए और भगवान विष्णु की शरण में गए। लेकिन भगवान ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे चिंता न करें। अपनी माया शक्ति के द्वारा वह असुरों में कलह उत्पन्न करेंगे और अमृत पीने की देवताओं की इच्छाओं को पूरा करेंगे। अब देखिए, जो असुर मनोवृत्ति के लोग होते हैं ना, वे अधिक समय तक अच्छे बने रहने का दिखावा नहीं कर सकते। जैसे ही उन्हें अवसर मिलता है, वे अपने असली गुणों को स्वीकार कर ही लेते हैं। वैसा ही कुछ कार्य उस समय असुरों ने किया, क्योंकि धैर्य तो उनके अंदर होता नहीं है। इसलिए उन सब ने कलश के पात्र को एक दूसरे के हाथों से छीना, झपटी करना शुरू कर दिया और इस बात पर लड़ाई करने लगे कि सबसे पहले अमृत कौन पिएगा। एक दृष्टि से देखा जाए तो अब देवताओं को अमृत मिलेगा। ये बात कुछ असंभव जैसी हो रही थी, लेकिन असंभव को संभव बनाने का कार्य करते हैं भगवान श्री विष्णु। और उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री का स्वरूप धारण किया। उनका नाम था मोहिनी मूर्ति। उसके मुख पर यौवन का तेज छलक रहा था। उसके शरीर की सुगंध से मधुरमत्त मधुमक्खियां उसके चारों ओर मंडरा रही थी। उसकी मतवाली गति को देखकर असुरों के हृदय कमल रूप बन चुके थे और भगवान यही तो चाहते थे। मोहिनी मूर्ति की सुंदरता देखकर सभी असुर अमृत कलश को भी भूल गए। काम वासना युक्त वाणी में वे मोहिनी से पूछने लगे, हे अद्भुत सुंदरी, तुम कौन हो और कहां से आई हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि विधाता ने तुम्हें यहाँ हम सबके मन और इंद्रियों को सुख देने के लिए भेजा हो? वैसे तो हम असुर और देवता एक ही पिता के पुत्र हैं, लेकिन इस अमृत के कलश को लेकर हमारे बीच में भेद चल रहा है। अब तुम ही हमारे इस कलह को सुलझाओ और तुम्हारी इच्छा अनुसार इस अमृत को हमें आपस में बांट दो। अब देखिए, जब असुरों ने इस प्रकार कहा तो मोहिनी मूर्ति के रूप में वहां उपस्थित भगवान नारायण मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने मधुर वाणी में आकर्षक भाव मुद्रा द्वारा असुरों से कहा, हे कश्यप पुत्रों, मैं तो एक पथचली युवती हूं, तुम्हें मुझ में पर इतना विश्वास है? वैसे तो आप जैसे बुद्धिमान लोगों को मुझ जैसी स्त्री पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि आप सबकी यही इच्छा है तो मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है, इस अमृत को मैं जिसे चाहूं उसे बांटूं
तुम में से कोई भी इस बात पर आपत्ति नहीं उठाएगा। यदि मंजूर है तो बताओ। अब देखिए, मोहिनी मूर्ति की सुंदरता देखकर असुर इतने प्रभावित हो चुके थे कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अनुमति दे दी और अमृत पान के लिए तैयार हो गए। सभी देवताओं और दानवों ने उपवास रखा, स्नान करके यज्ञ की अग्नि में आहुति दी, ब्राह्मण को दान दिया और फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके अमृत का पान करने के लिए बैठ गए। मोहिनी मूर्ति भी सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर उस यज्ञ स्थल में आ पहुंची। असुरों के सामने उसने अपनी मधुर मुस्कान दिखाई और अत्यंत मीठे शब्दों में कहने लगी, हे शक्तिशाली असुरों, ये देवता बड़े ही लालची हैं, लेकिन आप सब तो बड़े ही सज्जन एवं धीर हैं। आप तो प्रतीक्षा भी कर लेंगे, लेकिन इन देवताओं में थोड़ा भी धैर्य नहीं है। इसलिए मैं ऐसा करती हूँ, पहले इन सबको थोड़ा थोड़ा अमृत देकर विदा करती हूँ, उसके बाद आप सबको जब तक मन संतुष्ट हो तब तक सारा अमृत पान करवाऊंगी। जैसे ही मोहिनी ने असुरों से इस प्रकार बात की, वे इतने प्रसन्न हो गए कि अपनी सारी बुद्धि को भुला दिया और बिना सोचे समझे अपनी स्वीकृति दे दी। लेकिन असुरों में एक असुर था जो मोहिनी की माया जाल में नहीं फंसा। वह समझ गया था कि जरूर कुछ बात है, इसलिए उसने देवताओं का वेश बनाया और सभी की नजरों से छुपता हुआ देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया, और यह असुर था राहु। अब मोहिनी एक देवता को अमृत पिलाती हुई आगे बढ़ रही थी। इस पंक्ति में राहु भी बैठा हुआ था। मोहिनी ने उसके अंजलि में भी अमृत उड़ेल दिया। भगवान अमृत की महिमा को बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राहु को अनदेखा कर दिया। लेकिन राहु के शत्रु होने के कारण सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। उन्होंने तुरंत भगवान को इसकी सूचना दी और मोहिनी रूप में ही भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन तब तक अमृत की बूंद राहु के गले तक पहुंच चुकी थी, इसलिए उसका सिर तो मरा नहीं, लेकिन धड़ मर गया। बस इस दिन से ब्रह्मा जी ने राहु को एक ग्रह का स्थान दिया और हर पूर्णिमा और अमावस्या पर वह सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित करने का प्रयास करता रहता है। जब सभी देवताओं ने अमृत पी लिया तो भगवान ने अपना वास्तविक स्वरूप देवताओं के समक्ष प्रकट किया। जब असुरों को स्थिति का ध्यान आया तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, और फिर देवताओं और असुरों के बीच एक महाभयंकर युद्ध हुआ। ऐसा युद्ध जिसकी कल्पना आज तक किसी ने नहीं की थी। अब देवताओं ने तो अमृत पी लिया था, इसीलिए उनके पास शक्ति आ गई थी। इसीलिए स्वाभाविक है कि इस युद्ध में असुरों की पराजय हुई। तो चलिए इस पावन पुरुषोत्तम मास में परमपिता भगवान श्री हरि विष्णु से यही प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार वे गोकुल में माखन चुराकर अपने भक्तों के हृदय को आनंद से भर देते हैं, उसी प्रकार वे हमारे भी हृदय को चुरा लें और उसमें सदा के लिए अपने दिव्य चरणों का वास स्थापित कर दें। हे प्रभु श्री हरि, आपकी कृपा जिस पर हो जाती है उसका जीवन स्वयं ही पवित्र हो जाता है। आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति सदैव बनी रहे, यही इस कथा का पावन संदेश है। जो भी श्रद्धा और एकाग्र मन से इस दिव्य कथा को श्रवण करता है, उसके जीवन से अज्ञान, दुख और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और भगवान विष्णु की अनंत कृपा उस पर सदा बनी रहती है। अब इस अध्याय का समापन करते हुए हम एक अत्यंत पवित्र और प्रसिद्ध श्री कृष्ण स्तुति का स्मरण करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगत गुरुम। इस श्लोक का भाव यह है
कि हम उन भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हैं जो वसुदेव के पुत्र हैं, कंस और चाणूर जैसे असुरों का नाश करने वाले हैं, देवकी माता को परम आनंद देने वाले हैं और संपूर्ण जगत के गुरु हैं। इस दिव्य श्लोक के साथ इस अध्याय का यहीं पर समापन होता है। अगले अध्याय 10 में हम इस पावन कथा को और आगे बढ़ाएंगे, जहां कुछ और दिव्य रहस्य और अद्भुत लीलाएं प्रकट होंगी। इसलिए ध्यान से जुड़े रहिए और इस कथा को स्मरण करते रहिए। तब तक के लिए हरि स्मरण करते रहिए और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। अगले अध्याय में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।